जय हिंद क्लास। कल मैंने लाइन एंड एंगल का कुछ पॉइंट शुरू कर दिया था। हमने पॉइंट के बारे में बता दिया था। दो टाइप के पॉइंट होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, संरेख और असंरेख। दीपांशी दीपांशी नाम है ना आपका, पढ़ के नहीं आए क्या आप? चलो, उसके बाद हम लाइन के बारे में चर्चा कर रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइंस। 3 टाइप की। कौन सी लाइंस? स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट। यही चर्चा की थी। फिर हमने क्या चर्चा की थी? फिर मतलब टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन सी लाइन? आप बताएं कौन कौन सी लाइन के बारे में चर्चा कर चुके थे? हाँ हाँ बाबू, बैठ के आंसर दिया कीजिए। ना प्रीपोजिशन, वोबल, छोटा कॉन्सोनेंट बोल रही है। कौन करेंट है वो? क्या है? कॉन्सोनेंट बोल रहा। हमको लगा माइथो में कॉन्सोनेंट कब से आने लगा। अच्छा, कॉन्सोनेंट आया तो वोबल कहाँ है ना आया, केवल कॉन्सोनेंट आया। अच्छा, कोई बात नहीं, महिला है, आप कुछ भी कर सकती हैं, मास्टर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। चिल मारिए, ध्यान सुनो। क्लास में जितना प्यार से पढ़ाता हूं ना, उतना गंदी तरीके से बेइज्जती मारूंगा, समझ में आया ना। इसलिए बहुत ध्यान से जो चीजें पढ़ा दो उसको रिवाइज करके आइए। बार बार नहीं याद आ रहा, 2-3 बार लिख के याद कीजिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन डेली पढ़िए और जो हम पढ़ा दे उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, वरना कहीं पीछेंगे कहीं हुकेंगे, समझ में आया। चलिए, हम लोग उसके लाइंस के बारे में पढ़ सके थे। पहले इंटरसेक्शन लाइन, दूसरा कॉनकरेंट लाइन, ठीक है ना। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा भैया? समांतर रेखा। ऐसी रेखाएं, या फिर बस जरा ध्यान रखो, ऐसी 2 रेखाएं, फिर ऐसी कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें। कभी भी कट किसी भी पॉइंट पे कभी भी एक दूसरे को कट, समझ में आया। दूसरा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? सेम होगी। डिस्टेंस क्या होगी? जैसे एक ये पैरेलल लाइन और दूसरी ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बाबू? क्या होगी? हमेशा। अगर आपके पैर के नीचे को पट्टी दिख रही होगी, अगर आप देखना चाहें तो, इसमें 2 लाइंस, अगर आप ऐसे देखिएगा, अगर आप ऐसे करके देखिएगा 2 लाइंस है, या फिर ऐसे करके देखिएगा 2 लाइंस है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। या फिर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया। क्या पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? ध्यान समझना, हमने बनाया ये और हमने बनाया ये, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? नहीं है। दिखने में पैरेलल लग रही है, लेकिन थोड़ा सा और अगवा बढ़ा दीजिएगा ना तो एक दूसरे को क्या करेंगी? तो ये तो इंटरसेक्टिंग हो गई, तो ये पैरेलल नहीं हुई। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट, कोई दिक्कत? आगे चला, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें जो लिखा वो पढ़ देते हैं। 2 सीधी रेखाएं समांतर होंगी, वे समान तल में स्थित हो, अनंत तक बढ़ाने के बाद भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे। 2 समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हर जगह सेम होती है। हमारा सीधा सीधा कंसल्ट यही है कि अगर 2 रेखाएं हैं और उनको कितनी भी दूर तक बढ़ा दिया जाए तो वो एक दूसरे को काट नहीं करेंगे। जैसे हमारा दोनों हाथ हमने इसे सीधा रख दिया, क्या ये पैरेलल है? अभी पैरेलल है? ये नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूर बाद जाने का दूसरे को कट कर देंगी। अभी पैरेलल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये इधर जाने के बाद नहीं कट करेंगे, रिटर्न आइएगा ना तो पिछुआ जाके काट देंगी। तो हथवा घुमा के पिछुआ मत लेके जाइएगा, वरना कंधवा उखड़ जाएगा। समझ में आया? तुम लोग को पढ़ाएगा कौन? गरीबों। समझ में आया ना? तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट क्लास 9 फॉलो। तुमने में जो चैप्टर है इक्विलेटरल ज्योमेट्री करके, इल्यूसिड ज्योमेट्री, पता नहीं क्या नाम है, यूक्लिड ज्योमेट्री, अभी इसी में खत्म हो जाएगा। अभी जो पढ़ा देंगे ना, इसी में आपका इल्यूसिड ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइन एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेंट सब खत्म हो जाएगा। चिल मारो, आगे चले बाबू। जैसे आपके सामने ये फिगर दे रखा है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट।
तो क्या जो ए बी है, सॉरी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है? धीरे धीरे बोलना, बहुत हल्ला करके रखा है। ये लाइन किसका होता है? पैरेलल का। किसका निशान होता है? ये पैरेलल का। जैसे हमने लिखा ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है? तो ये किसका निशान हो जाएगा? कोई दिक्कत? पैरेलल मतलब होता है समांतर। ज्यादा इंग्लिश का वर्ड को नहीं यूज कर रहे हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम हाथ उठाओ। चलो हिंदी मीडियम वालों तुम्हारी बोनी नहीं होगी, बैठ जाओ। फिर हम हिंदी का वर्ड भी बताते रहेंगे, ठीक है ना। हिंदी मतलब समांतर रेखा है, मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? समांतर। क्या होता है बाबू इसका? कोई दिक्कत? आगे चले। यहां तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ दो बाबू। दीदी दिक्कत? तोरा से पूछ रहे हैं। मास्टर लजवा देते एकदम, मास्टर गजब शर्माती है लेकिन ही। चले भैया, इसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन भैया? परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब होता है लंबवत रेखा। कौन सी रेखा भैया? लंबवत रेखा। कौन सी रेखा? लंबवत रेखा का मतलब समझना भैया, जैसे ये एक सीधी लाइन है। क्या है? एक सीधी लाइन है। इसके ऊपर आके कोई सीधी सीधी ऐसे लाइन गिर जाए। कैसी गिर जाए? सीधी सीधी। कैसी लाइन गिर जाए? तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? यहां पे, यहां पे, यहां, यहां। जब भी कोई लाइन ऐसे होगी और उस पे आके कोई दूसरी लाइन ऐसे गिरी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बाबू? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंबवत। क्या बोलते हैं इसको? लंबवत। हिंदी में बोलते हैं लंबवत, अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है और तीसरी ये लाइन है। क्या नाम देख देते हैं? ए बी सी डी ई और एफ। क्या ए बी जो है, ए बी इसको नाम दे दो ओ और एन। ये पॉइंट है ये वाला। क्या जो ए ओ है ये ई एन के ऊपर लंबवत है? ध्यान से फिर से। क्या जो ए ओ वाली लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको यहां से यहां तक? क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है? कोई दिक्कत? क्या सी एन वाली लाइन, कौन सी लाइन? सी एन, क्या इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है? एक बात बताओ, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बहुत सोच समझ के आंसर देना, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा? नहीं समझे? फिर से हमने कहा ए ओ जो है वो इस वाली लाइन पे पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। जो सी एन है, सी एन दिख रहा है ना, ये इस वाली लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी बाबू तो 90 डिग्री नहीं बनाएंगी। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो 90 डिग्री नहीं बनाएंगी। अभी बहुत ज्यादा डीपली मत जाइए, बस जान लीजिए, अगर एक ऐसी रेखा पे कोई ऐसी रेखा आगे सीधा गिर जाती है तो कितना बनाती है? 90 डिग्री। अभी एक कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी अभी हम आगे पूरा समझाएंगे। एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल पूरा समझाएंगे। बट अभी इतना ध्यान रखो कि ऐसी कोई लाइन है और इसके ऊपर आगे कोई ऐसी सीधी लाइन गिर जाती है तो कितनी बनती है? 90 डिग्री। कितने डिग्री की? 90। तो क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? ये ना समझ में आ गया ना? एक चीज अभी याद रखो, बाकी आगे कंसल्ट करेंगे हम। कोई दिक्कत? बढ़िया। आगे आता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बाबू? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको मिटाएं? समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझो बस, बाकी आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ये सब क्लास 6 में सिखाया जाता है। जब ये पढ़ा रहे हैं ये क्लास 6 का टॉपिक है, ठीक है ना। क्लास 6 में जो नहीं पढ़ के आए जान लीजिए, क्लास 6 का टॉपिक है ये। अभी जस्ट इसके बाद अभी तुरंत ही क्लास 7 आ जाएगा। जिस लाइन खत्म होगी ना क्लास 7 अभी आ जाएगा फटाक से, बस ध्यान देते रहना। आगे ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? स्पेलिंग सही है ट्रांसवर्सल की? TRANSVERSAL
VERSALO भाई, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? सॉरी, तिर्यक रेखा। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा बाबू? तिर्यक रेखा। ध्यान समझना, ध्यान से हमको देखते रहना। जब कोई सिंगल लाइन किसी दो लाइन को दो जगह पे काट दे, फिर से, जब कोई सिंगल लाइन किसी दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक अलग अलग जगह पे काटे, समझना ध्यान से। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी ये है, एक ऐसे आगे काट दी इसको, तो एक इस वाले पॉइंट पे काटी और दूसरी इस वाले पॉइंट पे काटी, तो मान लीजिए इसका नाम है AB, इसका नाम है CD और इसका नाम है EF। तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? AB। कौन सी होगी बाबू? AB। हमने एक लाइन यहां बनाई, एक लाइन यहां बनाई, इसको ऐसा काट दिया, हमने इसको नाम दिया ABCDE और F। इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ एक बारी, फिर से समझाऊंगा। फिर यार तुम लोग ना पहली बार क्लास में सरमाया मत करो, किसी भी क्लास के हो, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो ना, किसी भी क्लास में धाए हाथ को उठाया करो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस बैच में बैठे अभी यहां शर्मा जाओगे ना बाबू, लिख के दे रहा हूं, अगली 2-3 लेक्चर बाद तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो जो यहां अपने अपनी कमी छुपाया ना, आपको लग रहा होगा नहीं पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑन द स्पॉट समझो, नहीं समझ में आ रहा तुरंत समझो, तुरंत डाउट पूछो। क्योंकि अगर यहां समझने में हरामखोरी की है ना, अगवा चल के 2-3 लेक्चर बाद तुमको बुझाऊ भी नहीं करेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे थे जिसमें पढ़ रहे थे, भाग गए छोटी वाली क्लास के, बहुत सारे छोटी क्लास के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे बैठ रहे थे। हर्षित काफी दिन तक सर्वाइव किया था इसमें, उसके बाद भाग गया, बोल रहा ना बुझा रहा हमारा मास्टर क्या बता रहा, पता ना क्या एक्स वाई लिया कि मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर लगा के क्यूब लगा देता। बताओ कोई तरीका होता? गलत बात होता, रॉन्ग नंबर, बिग मिस्टेक। समझ में आ रहा ना? भाग गया बेचारा, लेकिन जो टिके हुए हैं उनको समझ में आ रहा है। ठीक ही तो बोल रहे हो मास्टर, गलत तो नहीं बोलते हो तुम। आज हैंडसम ज्यादा लग रहे हो, बचपन से हूं मैं। छोटो 100 रुपए देते हो बाल कटाने के, गरीबों। हंस रहा छोटा सा, श्राप दे दूंगा, श्राप बंटी बबली दे दूंगा। चले, ये समझ में आया भैया? किसी भी दो लाइन को कोई एक लाइन धाए काट देगी तो क्या हो जाएगी? वो ट्रांसवर्सल लाइन। कोई दिक्कत? अगुआ बैठ के चिल्ला रहा था, खचरा धाता। एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, समझ लें, समझो। ये लाइन है, एक ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? विद्या कसम। कौन सी लाइन है ये? कौन सी लाइन है? अच्छा, अब कौन सी है? कौन सी है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। चले भैया, ये कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? ये कौन सी हो गई? ट्रांसवर्सल है। कौन सी है? क्योंकि 3 लाइन को अकेले को काट रही है। छोटा पर्सनल चला गया तुम लोग, छोटा सा। अरे नीट वालों जैसा हाल कर दूंगा पेपर में, ध्यान रखना। समझ में आया? वैसे एनटीए ने क्या बहकाया बच्चों को? एनटीए पिछली बार बेचारे को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे, इस बार ने ऐसे पेपर बना दिए बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नीट वीट की तैयारी करते हैं, अगर आपका मन कर रहा है आप गिव अप कर दीजिए। ध्यान रखिए, पेपर केवल आपके लिए टफ नहीं आया था,
पेपर सबके लिए टफ आया था अगर आपने पढ़ाई की थी तो, इसलिए चिल मार के आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तैयारी जबरदस्त है और पेपर टफ लग रहा है तो पेपर केवल आपके लिए टफ नहीं है। कभी भी पेपर को बहुत ज्यादा टफ समझ के पूरे पेपर को नाश नहीं करना है। पेपर सबके लिए टफ आता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा के फिर पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा। जो स्ट्रेटजी, जो करने का, पेपर करने का मोटिवेशन पहले क्वेश्चन पे हो, सेम वही मोटिवेशन लास्ट क्वेश्चन तक रहना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपकी तैयारी अच्छी है तो वो किसी को नहीं आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कभी भी पेपर करते टाइम पैनिक नहीं होना है। जो मोटिवेशन पहले क्वेश्चन पे है वही मोटिवेशन लास्ट क्वेश्चन तक होना चाहिए। चिल मार के पूरा पेपर हल करो। और जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है वो दूसरे को भी नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पढ़ के भी नहीं गए होगे। और तुमको आ रहा है कि x² बराबर 9, x बराबर +-3, अगर तुमको नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं गए हो। चुट्टो, पेपर कठिन नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बढ़िया। भाई बोल ही ना रही, बोल रहे बौकी। ट्रांसवर्सल बोल बाबू। अरे मास्टर, रैपट मार दूंगा खींच के। क्या ये? बोल ले बहन, क्या बोलते हैं इसको? TRANS, ट्रांस, VERSAL, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? हे मुंह से हवा मत निकाल, आवाज निकाल। खैर, इसका लैरिंग्स की जगह इसके सैरिंग्स लगा हुआ है, पक्षियों वाला। पता ना कौन सी पक्षी आवाजें ना निकाल रही है, हवा निकाल। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी जब जाओ ना तो खूब बढ़िया बढ़िया आवाज निकल रहा है, जय माता दी, ये माता दी, वो माँ, मतलब बढ़िया बढ़िया जयकारा लगाते हुए जाता। जो लाउड क्या आ रहे होते तो समझ में आ रहा है ना। मुंह से केवल हवा निकल रही थी, आवाज नहीं आती। ऐसा फेरिंग्स लैरिंग्स सब डैमेज हो गया लड़के का, समझ में आ रहा है? उसका भी ऐसा ही डैमेज हो गया है। चले भैया, क्या ये ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये कॉनकरेंट कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये जब कई सारी लाइनों को कोई एक लाइन काट के चली जाए तो, जब किसी सिंगल लाइन को कोई एक लाइन काट के चली जाए तो, कौन छोटा टिंकी बोल रहा है? मां रैप्टे मारूंगा, टिंकी का नाम ले लिया किसी ने। ट्रांसवर्सल में आती है वो, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है वो, 3-4 का एक साथ काटती है दनादन। हैं, क्या हो गया? कॉनकरेंट समझ में बाबू? यहां तक कौन दिक्कत? बढ़िया। चलो एक ठोर बता दो। कौन सी? कोई दिक्कत? लाइन समझ में आ गया? 5 टाइप की लाइन समझ में आ गई। कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉनकरेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और भूला गया चुट्टा साहब, हम ही कंफ्यूज कर दिए क्या? चलिए, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉनकरेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया? एक को कौन, एक को काटे तो इंटरसेक्टिंग, 3 को एक को काटे तो, एक को ऐसे आके खोपड़िया पे बैठ जाए तो, और कौन एक दूसरे को ना काटे तब कौन? परपेंडिकुलर। रैप्टा मारूंगा खींच के छोटा सा, परपेंडिकुलर। पैरेलल, पैरेलल वर्ड में है, तुम परपेंडिकुलर बोलते हो, क्या बोलते हैं?
अच्छा तो पावन खराब है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्सल, हाँ ट्रांसवर्सल, और तो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ट्रांसवर्सल, स्ट्रेट, कॉन्करेंट, और परपेंडिकुलर, पैरेलल। पान खा के आती है बेटा बाबू। लाइन के बारे में क्लियर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं एंगल पे। किस पे चलते हैं? देखो इसके बाद हम आपसे ट्रू फॉल्स का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पैरेलल लाइंस के बारे में, मतलब पैरेलल लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में कुछ मतलब ऐसा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तैयार होकर हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग चलते हैं एंगल पे। किस पे चलते हैं बाबू? एंगल पे। अच्छा, लाइंस के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लीजिए। दो अलग अलग पॉइंट से होकर के, ध्यान समझना। चलो, लाइंस के बारे में कुछ जान लीजिए। दो पॉइंट से होकर केवल सिंगल लाइन जा सकती है। किसी दो पॉइंट से होकर के कितनी लाइन जा सकती है? सिंगल लाइन। जैसे हमने एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, क्या यहां से होकर यहां तक केवल सिंगल लाइन जा सकती है? हमने कर्व लाइन की बात नहीं करी, ध्यान रखिएगा। हमने कर्व लाइन की बात, हमने लाइन की बात करी है। तो क्या एक सिंगल लाइन जा सकती है? सबसे पहले पॉइंट, किसी दो पॉइंट से होकर के कितनी लाइन जा सकती है? क्या इसके अलावा और कोई लाइन जा सकती है? नहीं जा सकती है। समझ में आया ना? अगला पॉइंट, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं एंगल। क्या पढ़ते हैं भैया? एंगल। बहुत ध्यान से, अब टॉपिक क्लास 7th वाला बहुत ध्यान से कंसंट्रेट रखें, क्योंकि इससे डायरेक्ट रिलेशन आपके बुक का है, ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से टॉपिक को पढ़ना। किस पे आते हैं भैया? एंगल पे। किस पे आते हैं? एंगल पे। सबसे पहले जान लो वर्टेक्स क्या होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स के बारे में जान लो क्या होता है। वर्टेक्स कैसे होता है भैया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना? वर्टेक्स मतलब पॉइंट। वर्टेक्स मतलब जैसे, अच्छा एक और ध्यान रखना, एंगल हमेशा, एंगल बनाने के लिए हमेशा टू लाइंस चाहिए होती है। कितनी लाइंस चाहिए होती है? टू लाइंस। बिना टू लाइंस के एंगल नहीं बन सकता। विदाउट टू लाइन एंगल, जैसे क्या बन गया यहां पे? क्या बन गया यहां पे? यहां क्या बन गया? यहां क्या बन गया? यहां क्या बन गया? अच्छा, क्या इस तरफ भी एंगल बनेगा? क्या इस तरफ भी एंगल बनेगा? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, कोई दिक्कत? तो बिना टू लाइन के एंगल, तीन लाइन में, चार लाइन में, सब में एंगल बनता है। बट एंगल बनाने के लिए कम से कम कितने लाइन की जरूरत पड़ती है? दो लाइन। कम से कम कितने लाइन की बाबू? कोई दिक्कत? अगर दो लाइन से कम है तो क्या एंगल बनेगा? कोई बना एंगल? कोई एंगल यहां पे, लेकिन क्या यहां पे एंगल बना? बन गया। कितना एंगल? एक यहां बना, एक यहां बना, एक यहां बना, और एक, कोई दिक्कत? चलो, जैसे हमने लाइन खींच दी, एक एंगल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, दूसरा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, क्या चारों जगह एंगल बन रहा होगा। जहां कहीं भी दो लाइन तुमको इंटरसेक्ट करती हुई दिख गई, जहां कहीं भी दो लाइन तुमको इंटरसेक्ट करती हुई, वहां क्या बनेगा? क्या बनेगा? एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं इसको बाबू? बनेगा बाबू, उसमें दो लाइन होती हैं।
हाँ हाँ, यहाँ पे दो लाइन होती है, इस पॉइंट की इधर एंगल बनता है, इस पॉइंट की इधर, दोनों मिला के 180 बनता है। थ्री सिक्सटी ये वाली, हाँ ले लो 360। हाँ कॉर्नर, यहां पे ये कुछ भी आगे पढ़ ले, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आगो भागती है छोटा सब, मिटाए अभी बताएंगे उसको, वेट करो, ठीक है ना, चिल मारो अभी, यहां तो कोई दिक्कत, आगे चले बाबू। चले भैया, एंगल मतलब जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तथा एक ही तो जो एक कोण बनता है जो कि किरणों को बनाते हुए उनको भुजक कहते हैं तथा उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ध्यान समझना, जैसे ये क्या होगा, वर्टेक्स, ये क्या हो जाएगा बाबू, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, बोले तो शीर्ष, क्या बोला जाता है इसको, शीर्ष, ठीक है ना। किसी एक कॉमन, ध्यान समझना, किसी एक कॉमन पॉइंट से दो लाइन अलग अलग दिशा में निकल रही हो, दो लाइन, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, आगे चलें, कोई दिक्कत यहां तक एंगल में, जिसको नहीं समझ में रहा होगा पूछ लेना बाबू, वरना बाद में फिर नौटंकी करोगे। चलो भैया, पढ़ते टाइप्स ऑफ एंगल, क्या पढ़ते बाबू, टाइप्स ऑफ एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, याद रखिएगा इसको, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कोण भैया, ए नून नहीं, नून मतलब नमक होता है, नून 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 कोण, नून कोण बोल रहा छोटा सा, न्यून कोण होता है, कौन सा कोण, न्यून कोण, कौन सा कोण बाबू, जो भी कोण 90 डिग्री से कम होगा, क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन, अभी थोड़ी देर पहले हमने 90 डिग्री बताया था आपको, यहां से एक लाइन आई, यहां इसको ऐसा कट कर दी, क्या कर दिया ये, अब जो पूछ रहा हूं उसको बताना, जिससे पूछूंगा वही बताना, क्या ये एक्यूट एंगल है, दीपांशी, किससे पूछा हमने, कौन बोला, बुझा दूंगा 2 मिनट में चिराग, क्या ये एक्यूट एंगल है बाबू, कैसे पता चला, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, हिंदी मीडियम है ना, न्यून कोण, क्या ये न्यून कोण है, कैसे पता चला, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री मतलब सीधी रेखा, 90 डिग्री मतलब सीधी रेखा, अगर ये लाइन इस पे आके अगर हल्का सा भी इससे कम हो गई ना तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा, इससे कम 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना, 89.99 हो जाए लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं, समझ में आ रहा है क्या, किसको किसको नहीं, हाथ उठाओ, सबको आ रहा है, बढ़िया, फिर एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम, ध्यान समझना, क्या ये 90 डिग्री, क्या ये एक्यूट एंगल है, क्या ये एक्यूट एंगल है, ये नहीं है एक्यूट एंगल, कौन कौन है, कौन कौन एक्यूट, कौन कौन बोल रहा है एक्यूट एंगल है, हाथ उठाओ, कौन कौन बोल रहा है एक्यूट एंगल है, चलो हाथ नीचे करो, कौन कौन बोल रहा है एक्यूट एंगल नहीं है,
कौन कौन बोल रहा है एक्यूट एंगल नहीं है? हाथ उठाओ। छोटा दोनों में हथवा उठा रहा, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा तो हथवा कहाँ उठा रहा फिर? ये तो कोशिश करा, झुंझुना बजा रहा। तो ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? फिर से एक्यूट एंगल की इंफॉर्मेशन क्या होती है? 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या एक्यूट एंगल है? अगर 90 डिग्री से छोटा होगा क्या वो एक्यूट एंगल है? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। पहले एंगल क्लियर हुआ, 90 डिग्री से कम हुआ तो ही एक्यूट एंगल होगा। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से तो क्या बनेगा? बहुत बढ़िया तैयारी, तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है, बहुत पढ़ लो फिर। चलिए इसके बाद आते हैं राइट एंगल पे। किस पे आते हैं? राइट एंगल। इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसको? समकोण। आपको याद होगा इसी राइट एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोला करते थे, ठीक है ना? जब कोई लाइन कट करे और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर लाइंस। समझ में आया ना? जैसे अभी हमने आपको समझाया था, ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये सारे के सारे समकोण हैं? राइट एंगल है? कोई दिक्कत? ओह लहरिया दिए। क्या ये राइट एंगल है? क्या ये राइट एंगल है? ये नहीं, तब तक नहीं बता सकते जब तक हम बता ना दे कि इसमें क्या बन रहा है। 90 डिग्री देख के कभी भी एंगल डिसाइड नहीं कर सकते, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। देख के कभी भी एंगल डिसाइड नहीं कर सकते, इस बात का प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा ना? हालांकि हम जो एंगल के बारे में पढ़ा रहे होंगे लगभग वही बनाएंगे, फिर उससे ज्यादा मतलब मिलता जुलता ना हो। समझ में आया ना? जैसे अभी क्या ये राइट एंगल है? राइट एंगल है या नहीं? बताओ। नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारी नजर से देखिएगा, हमारी नजर से क्या होता है? अपनी नजर से देखो, हमारी नजर थोड़ी देखोगे। हाँ अपनी नजर से देखो, ये कितना बन गया आप? तो क्या ये राइट एंगल है? विद्या कसम खाओ। आगे चले। कोई दिक्कत? दुख तकलीफ, संकट मुंकट नहीं बताओगे? संकट सुनने के लिए तुम्हारा बैठे यहां पे हम। आगे चले बाबू। मतलब यहां जो भी एंगल बनेगा ना, मान लो यहां कितने डिग्री का? एक्स डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का? एक्स डिग्री। कितने डिग्री का बाबू? देखो इस एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया साक्षी। क्या लिख दिया? साक्षी डिग्री। कितना डिग्री? हमने लिख दिया यहां डेविल डिग्री। कितना लिख दिया? डेविल डिग्री। यहां हमने लिख दिया मोमो डिग्री। क्या लिख दिया? यहां हमने लिख दिया मॉस्किटो डिग्री। क्या लिख दिया हमने यहां पे? यहां हमने लिख दिया डोरेमोन डिग्री। क्या लिख दिया हमने? कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। चाचा डिग्री। कौन सा डिग्री? जगह ही नहीं बचा चाचा के लिए। कहा बाबू? अच्छा ये हो चाचा डिग्री। कौन सा डिग्री बाबू? चाचा डिग्री। मस्तानी डिग्री अगले वाले में, ठीक है ना? कोई दिक्कत? पिलपिलांशु, सॉरी डिबलियांशु।
प्रांशु, प्रांशु, अरे नमो भुला जाता। कहो फिर इक्का छोटा कहां गया कलुआ? अगुआ में बैठा एकदम तुम्हारे लिए, करो 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट और यहाँ 5 लाइट, 5 लाइट लगवाए ताकि तुम दिखे। छोटा जेसीबी जैसे बकोट लेगा ईशा नहीं। काला लड़का प्रिय विद्यार्थी, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत काला थे, अबे ना गोर हो गए हैं कैमरा का ऐसा लाइट बढ़ा करके। समझ में आ रहा है ना? इसके घर में खाना ना बना देता ना, छोटा काला काला खाना बनता। चावल बना दिया काला चावल, चावल वो फूंक दिया, नहीं फूंका चावल, तुमको बनाना ही क्या आता है? एक बार हम लोग मैगी बनाए थे, मैगी है ना, कढ़ाइये में से ईशा करके छुड़ा रहे थे। इतना अजीब डिजाइन का मैगी बना था, वह मैगी हम लोग खाए थे, अच्छा लग रहा था। हमको क्या अच्छा, हमको सब कुछ अच्छा लगता है, बस काले कलर का पकौड़ी अच्छा नहीं लगता। समझ में आया मिठाई बाबू? कोई दिक्कत? ये समझ में आया बाबू? राइट एंगल, राइट एंगल मतलब प्योर प्योर 90 डिग्री। कैसा? प्योर प्योर 90, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। प्योर प्योर मोमो। कैसा? प्योर प्योर मेमो, चाहे रानी बाग का हो चाहे जीतू वाला हो, प्योर प्योर मेमो। कैसा मोमो? प्योर प्योर, कोई सिंह चैंग नहीं, केवल डोरेमोन, केवल चच्चा, केवल चच्चा। समझा ना? केवल और केवल डेविल, केवल और केवल डेविल। बिग बॉस, बिग बॉस हैं? चले बेटा बाबू, कोई दिक्कत? राइट एंगल कैसा होना चाहिए? प्योर प्योर 90 डिग्री। कैसा कैसा? कोई भी मिलावट नहीं चलेगी। समझ में आया ना? प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। जो सड़ा टमाटर मिला के तुम लोग चटनी बना रहा है ना, मोमो चुट्टा, ये लोग खुद को प्योर प्योर बोल रहा। कोई दिक्कत बाबू? चलो, कोई दिक्कत तो अभी बता देना। राइट एंगल समझ में आ गया? अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल बाबू? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब होता है अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। कौन सा कोण बाबू? अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है, देखो पहले ध्यान समझ लो, ये तो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? सॉरी, एक्यूट एंगल। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा ये? एक्यूट एंगल। ये कौन सा हो गया? राइट एंगल, ठीक है ना। अगर हमने एक सीधी लाइन खींच दी ना, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? लेकिन हमने बताया था कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए, तो यहां एक पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा? यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, और यहां पॉइंट ए सी। छोटा सा सी पूरा ध्यान रहता तुम लोगों को, गरीबों। हंस रहा छोटा सा, सी बार कैट। तुम लोग जो सोच रहा हमको सब पता, गरीबों। चलें चलें, तो क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? एंगल। इसका मतलब क्या होता है? हमने अगर इसको लिख दिया ए, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल। हमने लिखा एंगल एस, मतलब एंगल है। साक्षी, एंगल। हमने ऐसा करके लिख दिया एम, तो एंगल। अगला वाला एंगल मोमो, अगला वाला एंगल हमने लिख दिया आर एम ओ, मतलब रानी बाग वाला मोमो। हमने ऐसा करके लिख दिया आर जे एम ओ, तो जीतू वाला मोमो, ठीक है ना। हमने ऐसा करके लिख दिया के, तो मतलब काला लड़का, कलुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? हमने ऐसा करके लिख दिया बी, मतलब बिग बॉस, मतलब अगर हमने ऐसा करके यहां लिख दिया डी, तो मतलब बहुत बढ़िया तैयारी। और हमने यहां करके ऐसे लिख दिया फिर से डी, डी आई लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? डिब्लियांशु। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये समझ में आओ? इसका मतलब क्या होता है? एंगल। क्या होता है?
तो ये एंगल कौन सा है? AOB। कौन सा एंगल है? कौन दिक्कत? अब सारी चीज और ध्यान रखना, यहां बिचुआ में जोन आता है ना बाबू, बिचुआ में यहां उसी की ही वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? जो बीच में आता है। जैसे हमने लिखा AOB, तो बीच में क्या आ गया? O। तो इस O की वैल्यू कितनी है? कोई दिक्कत? जैसे हमने लिखा यहां पे P लिख दिया हमने। क्या लिख दिया यहां पे? P। P मतलब पिलपिलांशु। P मतलब यहां हमने लिखा AOC। क्या लिख दिया हमने? तो एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा? एंगल P। या फिर सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे? P डिग्री। कितना डिग्री? P डिग्री। कोई दिक्कत? इस एंगल का मतलब समझ में आया बाबू? और यहां जो बीच में आएगा इसका मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले, चल मिटा इसको। अब ध्यान समझना जो बताने जा रहा हूं। अभी हम दो एंगल के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन सा? एक्यूट एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल और अभी क्या पढ़ेंगे? अब इसकी क्वालिटी सुनो। 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से, और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। कहने का मतलब बाबू ये एंगल ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या यहां तक 90 डिग्री बनता था? इसके बाद चला गया तो क्या 90 डिग्री से बड़ा हो गया? बोलो। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये पूरी लाइन कैसी होती है? 180। तो क्या ये 180 से छोटा हो गया? ध्यान समझना इस लाइन को। तो ये कैसा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल हो गया? क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है? 180 डिग्री से छोटा है? फिर से समझा बाबू? क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? क्या ये अधिक कोण है? क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? क्योंकि 180 से छोटा है। 180 से और 90 से। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है? पढ़ो फिर। ना ना निकले, ना ना निकले। समझे हैं? चले भैया। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से। परपेंडिकुलर प्योर प्योर। कौन दिक्कत? चले आगे चले बाबू। बहुत बढ़िया। ये समझ में आया? अभी एंगल जब पढ़ाएंगे बाबू आपको ना, तो फिर प्रॉपर समझ में आएगा कि कौन सा एंगल कैसा होता है, कौन सा एंगल कैसा नहीं होता। कैसा होता है, कैसा पूरा चुट्टा कॉपी पेस्ट मारता। चले बाबू, अगला है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। उसका मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? लेकिन प्योर प्योर। कैसा? ना 180 डिग्री से कम, ना 180 डिग्री से। प्योर 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 90 डिग्री क्या होता है? कौन सा एंगल? कौन छोटा ऑब्ट्यूज बोल रहा था? रैप्टा मारूंगा खींच के। एक तो वीडियो में लिपसिंग कर रहा होता। वीडियो में लिपसिंग उसे कर रहा होता। लोग बोल रहे ऑब्ट्यूज एंगल। हमको सब समझ में आता। छोटे लिपसिंग कर रहे हो कि पढ़ रहे हो? गरीबों खचरा कहीं का भाई के लिपसिंग करता होता मैं। आगे चले, कोई दिक्कत? ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आया? सबसे पहले एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से। राइट एंगल प्योर प्योर। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से। अगला है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बाबू?
स्ट्रेट एंगल मतलब होता है हिंदी में रिजु कोण। कौन सा कोण? ए ए ए, ए रिजु कोण। कौन सा कोण बाबू? रिजु कोण। कौन सा कोण? प्योर प्योर कितना? नींद आ रहा है क्या? हाउ बगलिया वाली टेंशन। अरे फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन खींच लिया, फेफड़ा का चोटा कहीं का, ठीक से सांस ले। हाँ कभी कभार जमाए मान लेते टाइम बगल वाले का ऑक्सीजन खींच लेता है लोग, फेफड़वा का ऑक्सीजन वो निकाल लेता। अलबेली टेंशन में होता, अरे हमारा ऑक्सीजन चल गया, हमारा ऑक्सीजन चल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? स्ट्रेट एंगल कितना होता है? प्योर प्योर 180 डिग्री। कैसा? कैसा? अरे हम क्यूट लग रहे हैं, ऐसा काहे इशारा कर रहे हैं आप लोग? क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। रैप्टर मार दूंगा कुली छुट्टी। क्लास के बाद मिलता हूं, रुक जा। मास्टर को हैंडसम बोलने से मना कर रही है। 15 रुपए का हिमालय फेस वॉश लगाता मास्टर, ठीक है ना? वो कौन सा ऐड आता है? 2 बैलों का दूध पिलाती है मेरी माँ। फिर नहीं ऐसा, नहीं नहीं ऐसा कोई ऐड नहीं आता। अरे वो दूसरा कौन ऐड होता? अरे वो बैल नहीं बोलता, वहां पे कुछ और बोलता है। हाँ है? 2 बैल। हाँ 2 भैंसों का दूध पिलाती मेरी माँ, ऐसा करके कुछ बोलता। अरे मूवी है वो। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हनुमान जी की मूवी में ऐसा बोलता है ना। अरे छोटा बैल बोल दिए। खैर आप लोग एडजस्ट कीजिए, वहां गाय लगा लीजिए, ठीक है ना? चल अभी तक समझ में आया बाबू? एक्यूट एंगल कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। अभी लड़का सब बोलेगा, ठीक है ना? चले एक्यूट एंगल। बाकी सब लड़का नहीं हो, लड़की के एंगल में आ चुके हो तुम लोग, छोटा सब, या किसी में नहीं हो? हाँ चले लड़का सब बोलेगा इस बार। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से। राइट एंगल प्योर प्योर। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल कितना? 90 डिग्री। रैप्टर मारूंगा चाचे अभी। 90 डिग्री, 90 डिग्री भोंपू लगा के बोल रहा छोटा खचरा, सुनाई देता हमको गरीब। ऑब्ट्यूस एंगल पूछ रहा हूं, ऑब्ट्यूस 90 डिग्री, 180 डिग्री। एक से एक खचरा आता क्लासिया में। खैर क्या ही कह सकते हैं बाबू, है तो है। समझ में आया? इसके बाद क्या था? स्ट्रेट एंगल। ठीक है बोला होगा तुम लोग। चले लड़कियां बोलेंगी अब। एक्यूट एंगल देखो कितना फ्लो में बोल रही है सब, ऐसा लग रहा पहले से प्रैक्टिस करके। तुम गरीब हो, देखो भोंपू लगा के बोल रहा छोटा खचरा कहीं क्या। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, गरीब कहीं क्या। चले राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रहा है? ऐसे लग रहा सारे गामा आधा चल रहा है, एकदम फ्लो में चल रहा है। और तुम छोटे कौन उधर बोल रहा, कौन उधर बोल रहा। ऑब्ट्यूस एंगल स्ट्रेट एंगल। ये छोटा लिपसिंग कर रही है, ये लिपसिंग कर रही है, वो बैठी है। बोल रहे थे आप, क्या बोले थे बताओ? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ पाकिस्तान अमर रहे, अमर रहे। अरे अभी तो जिंदा है, पाकिस्तान तो बाद में अमर कराएंगे। भगवत गीता में बोला है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु। तो पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ था, उसका मरना। बहुत बढ़िया तैयारी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।